फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये ज्वालामुखी दे रखे हैं और ये स्थान दे रखा है इनका आपस में मिलान करना है कि कौन सा ज्वालामुखी कौन से स्थान पर है। तो चलिए, एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? एटना ज्वालामुखी इटली में है, ये करेक्ट है। बी है फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? वो है जापान में, ये भी करेक्ट है। सी है पोपा जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है? ये म्यांमार में है, ये भी करेक्ट है। डी है क्राकाटोआ, तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये मलेशिया में नहीं है, ये रोंग है, ये इंडोनेशिया में है, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो इन चारों में से जो सुमेलित नहीं है वो है डी क्राकाटोआ। ओके, क्राकाटोआ ये मलेशिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है। और जो एटना है वो है इटली में, फ्यूजियामा है जापान में, पोपा है म्यांमार में, ये तीनों करेक्ट है, ये ध्यान रखना। और जो क्राकाटोआ है ये है इंडोनेशिया में, ये भी ध्यान रखना। तो ये चारों के चारों ज्वालामुखी और इनके जो स्थान है ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वलित प्रकार के पर्वत है। ओके, ये जो पर्वत है ये वलित प्रकार के पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नेपाल में स्थित है। ओके, ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ स्थित है? ये है नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लोयस का पठार है, लोयस का पठार क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पवनकृत। लोयस का पठार है पवनकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, तिब्बत का पठार। विश्व का जो सर्वाधिक ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, और फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करवाए हैं, वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उन सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? वायुमंडल का सबसे स्थायी तत्व क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है डी, जलवाष्प। वायुमंडल का जो सबसे स्थायी तत्व है वो है जलवाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नाइट्रोजन गैस। ओके, वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है वो है नाइट्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी,
कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस में अधिक होता है? तो वो होता है क्षोभ मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, समताप मंडल में। ओजोन परत है समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, तूफानी मौसम। वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम परिघटना की सूचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर यंत्र से वायु दाब को मापा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। और भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो मापा जाता है सिस्मोग्राफी। ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डोल ड्रम पेटी या फिर शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? डोल ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में पाया जाता है डोल ड्रम पेटी का विस्तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चीखता साठा पवनी कहाँ प्रभावित होती है? चीखता साठा पवनी कहाँ प्रभावित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। ओके, कहाँ पे? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखता साठा पवनी प्रभावित होती है। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।